आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, पाउली अपवर्जन नियम के अनुसार पी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा पी उपकोष में जो कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो पाउली के अपवर्जन के अनुसार कैसे कितने होंगे। तो आइए उसका उत्तर जानते हैं हम कि क्या होगा इसका। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पाउली का अपवर्जन नियम है क्या। अपवर्जन नियम क्या है, ठीक है ना। पहले हम ये जान लें, फिर उसके बाद हम देखेंगे कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो पाउली का जो अपवर्जन नियम है वह कहता है कि किसी भी परमाणु के एक ही कक्षक में, ठीक है ना, एक ही कक्षक में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए जो चारों क्वांटम संख्याओं के मान, ठीक है ना, चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे जो यदि n, l तथा m के मान समान होंगे तो अवश्य ही s अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या के मान भिन्न होंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के होंगे। ठीक है ना। तो जैसे कि ये पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि यदि मुख्य क्वांटम संख्या, दिगांशी क्वांटम संख्या तथा चक्रण तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान यदि समान भी हो गए तो हमारा चक्रण क्वांटम संख्या का मान अवश्य ही भिन्न होगा। ठीक है, तो इस नियम के से यह जो हमें पता लगता है कि किसी भी कक्षक में, जैसे कि अगर हमारा कोई एक कक्षक है तो जो कोई कक्षक है इसमें अधिकतम हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी कैसे होंगे, विपरीत चक्रण के। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे किसी भी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है ना, वो भी विपरीत चक्रण वाले। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पाउली का नियम है उसे अपवर्जन का नियम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी कक्षक में तीसरे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश को वर्जित करता है। ठीक है ना। तो यह हमारा किसी तीसरे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश को वर्जित करता है। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं हम कि यह नियम जो है कक्षक में तीसरे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश को वर्जित करता है। ठीक है ना। तो ये जो पाउली के नियम का यह जो कथन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर ही हमारे जो कक्षाएं होती हैं उनमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमें यहाँ पे हमें यहाँ पर पी उपकोष दिया है। ठीक है ना। तो पी उपकोष में जैसे कि हम जानते हैं पी उपकोष में हमारे 3 कक्षक होते हैं। ठीक है ना, पी उपकोष में हमारे 3 कक्षक होते हैं। तो आइए इन 3 कक्षकों को बना लेते हैं तथा उसमें इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। देखते हैं इसमें अधिकतम पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो पी उपकोष में जब 3 कक्षक बनाएंगे हम, तो आइए हम 3 कक्षक बना लेते हैं। ठीक है ना। तो ये पहला कक्षक हो गया, ये दूसरा तथा तीसरा कक्षक हो गया। ठीक है, ये 3 कक्षक बन गए हमारे। अब इसमें जो हम हुंड का जो कथन है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब एक एक करके भरे जाते हैं तथा युग्मन की प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं होती जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश न हो जाए। ठीक है, तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराते हैं, लेकिन जैसे कि पाउली ने कहा कि अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो उसी के दोनों नियमों के अनुसार हम इसमें भरते हैं। तो ये चौथा, 5वां और ये छठा, ये 6 इलेक्ट्रॉन भर गए हमारे जो
3 कक्षक थे और प्रत्येक कक्षक में जैसे पाउली ने बताया था कि 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इस प्रकार हमारे जो 3p उपकोश में है वो अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं। अतः जो 3p अतः जो हमारा p उपकोश है, p उपकोश में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये पाउली नियम के अनुसार है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। ठीक है ना, हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।